सुनिए। हाँ जी बोलिए। वो राहुल शर्मा जी यहीं काम करते हैं? राहुल शर्मा? नहीं नहीं, राहुल शर्मा यहाँ पे काम नहीं करते हैं। ये राहुल शर्मा का ही ऑफिस है, मैं उन्हीं के अंडर काम करती हूँ, उनकी एम्प्लॉय हूँ मैं। ये ऑफिस राहुल का है? इतना बड़ा ऑफिस बना लिया उसने, क्या बात है, हमको तो पता ही नहीं था इस बारे में। अच्छा, आप यहाँ पे काम करती है तो आप हमारा एक काम कर देंगी? हाँ जी बोलिए। रुकिए, ये 2 लाख रुपए हैं, आप उन्हें दे देंगी? क्या है ना, हम उनके गांव बदायूं से हैं। दरअसल उनसे ना कुछ पैसे उधार लिए थे हमने, उस टाइम नहीं चुका पाए, तो जब भी हम पे जुगाड़ हुआ तुरंत उनको देने पैसे आ गए। लीजिए। बधाइयों से? आप सर के जानने वाले हैं? जानने वाले? हाँ, आप जानने वाले समझ लीजिए। पड़ोसी हैं हम उनके। वो क्या है ना, हमारे बुरे वक्त में उन्होंने हमारी मदद की थी, तो बस सोचा जैसे ही हमारे पास जुगाड़ बनेगा तो तुरंत राहुल को पैसे लौटा देंगे, इसीलिए पैसे लौटाने आ गए उसको यहाँ पर। अच्छा, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठ करके वेट कर लीजिए ना, अभी थोड़ी देर में सर आने वाले हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि उनके गाँव से कोई मिलने आया है। देखिए क्या है कि हम ये पैसे उनको नहीं दे सकते। दरअसल क्या है, शाम की हमारी ट्रेन है और अगर हम पैसे देने के लिए रुके तो वो ट्रेन छूट जाएगी, फिर सीधा कल मिलेगी और हमको गांव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, इसलिए ये पैसे अपने हाथ से तो उसे नहीं दे सकते। आप एक काम कीजिए ना, ये पैसे आप उन्हें दे दीजिएगा। लीजिए। ठीक है, पैसे तो मैं ले लेती हूँ, बट फिर भी मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि आप एक बार बैठ जाते ना तो आप सर से मिलके ही जाते, क्योंकि थोड़ी देर में सर आने ही वाले होंगे। नहीं नहीं, कभी आराम से मिलेंगे, क्या है अभी तो थोड़ा जल्दी में हम। जी। वो कितना समय लगेगा उनको आने में? सर बस 10-15 मिनट में आने वाले होंगे, मैं आपको बता रही हूँ, आप बैठ करके वेट कर लीजिए, सर को बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिल करके। पता नहीं इतने सालों बाद वो किसी को देखेंगे अपने ही गांव से तो कितना खुश हो जाएंगे। आप वेट कर लीजिए, चलिए। देखिए, मिलना तो हम भी बहुत चाहते हैं, पर क्या करें, मजबूरी है। शाम की ट्रेन छूट गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको बताया ना, गांव में बहुत ज़्यादा काम है हमें। वैसे देखिए, सर्दियां आ गई हैं और मतलब उसके परिवार ने बताया ऐसा करने के लिए, तो उसे बोल दीजिएगा थोड़ा गरम वरम कपड़ा पहन के रखे। और क्या है ना, उसको बहुत जल्दी जुकाम लग जाता है, तो रोज़ विक्स के पानी से भाप लेगा तो ठीक रहेगा वो। ये बात ध्यान से बता दीजिएगा उसको। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें उनको बता दूंगी और ये पैसे भी दे दूंगी, और ये भी बता दूंगी कि बधाइयों से आए थे जतिन जी, आपको पैसे दे के गए हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दीजिएगा कि ये पैसे हमने दिए हैं उसे। सर ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए कहाँ से आए? वो सर आपके गांव से आए थे, जतिन जी, बधाइयों है ना आपका गांव, वहीं से आए थे। वो कह रहे थे कि आपसे उधार लिया था तो वो पैसे चुकाने आए थे, तो सर मैंने वो पैसे ले लिए। क्या? बधाइयों से जतिन? तुम सच कह रही हो? हाँ जी सर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। अरे तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे कम से कम फोन तो कर सकती थी मुझे। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैंने उनको कम से कम 2-3 बार बोला था कि आप अंदर आकर के बैठ के वेट कर लीजिए सर का, 10-15 मिनट में सर आने वाले हैं। पर वो कह रहे थे कि उनकी ट्रेन है 4 बजे की, तो उनको आज जाना बहुत जरूरी है क्योंकि कल उनको गांव में कुछ काम है, तो इसीलिए सर वो चले गए। मैंने 3-4 बार उनको बोला था। ये लीजिए सर। जो इंसान मुझसे बात तक नहीं करता था, उसे कैसे पता चला कि मैं पैसों की तंगी से जूझ रहा हूँ? कितने बजे की ट्रेन बताई उसने? सर 4 बजे की ट्रेन बोली थी। 4 बजे? 3:30 हो रहे हैं। एक काम करो, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, जो भी मीटिंग है सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, मेरे को अर्जेंट काम है, ठीक है? और तुम भी टाइम से निकल जाना, ठीक है? मैं चलता हूँ। ओके सर। बहन की शादी नहीं होगी? अरे ऐसे कैसे हमारी बहन की शादी नहीं होगी? क्या बुलेट मांग रहे हैं दहेज में? हाँ तो क्या हो गया, दे देंगे बुलेट। अरे क्या हो गया अगर 2 लाख रुपया का है तो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम करते हैं कहीं से पैसों का जुगाड़। हम मानते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारी एक ही बहन है और उसका सपना पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। अरे ले दे के हम एक ही तो भाई है, अगर उसकी जिम्मेदारी भी नहीं उठा पाए तो काय के भाई हम? कोई बात नहीं, हम देखते हैं कहीं से उधार मांगेंगे या फिर गांव में जमीन का टुकड़ा है उसको बेच देंगे, या फिर नहीं बिका जल्दबाजी में तो मालिक से मांगेंगे, लेकिन अपनी बहन की शादी करवाएंगे जरूर।
बड़े भाई हैं हम उसके। किससे बात कर रहे हो तुम? साहब वो माँ का फोन आया था गांव से, हालचाल पूछ रही थी, बस उन्हीं से बात कर रहे थे। अच्छा, तुम्हें पता नहीं है क्या कि ऑफिस टाइमिंग है? बाहर बैठकर फोन पे बात करते रहते हो जब देखो। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गया। आज के बाद हम कभी ऐसे ड्यूटी पर बात नहीं करेंगे। फोन इधर लाओ। रहने दीजिए साहब, पहला गलती हुआ है, हम आज के बाद बात नहीं करेंगे। सुनाई नहीं दिया क्या? फोन इधर दो। गलती हो गया मालिक। जब अंदर बुलाऊंगा ना तो एक आवाज में आ जाना। कितना बड़ा गलती करती है। अरे एक तो हमारी बहन का शादी संकट में, वो लोग बोला है कि बारात वापस लेकर जाएगा अगर बुलेट नहीं दी तो। ऊपर से साहब हमको बात करते हुए देख ले फोन पर, कहीं हमें नौकरी से ना निकाल दे। क्या करें। सर माफ कर दीजिए हमको, आगे से कभी ऑफिस में फोन नहीं चलाएंगे, मगर हमें नौकरी से मत निकालिए, हाथ जोड़ रहे हैं। अब ड्यूटी के टाइम पे ये फोन चलाओगे तो ऐसा ही होगा ना। नौकरी करनी है। हाँ साहब, नौकरी तो करनी है। नौकरी क्यों नहीं करेंगे? हमारे घर का खर्च भी तो यहीं से चलता है, तो नौकरी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, अगर नौकरी करनी है ना तो ये पैसे उठाओ। पैसे? ये हमारे पैसे नहीं है साहब, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिए हमें। देखो, अगर ये नौकरी करनी है तो पैसे उठाने पड़ेंगे। ये पकड़ो, ये पूरे 2 लाख रुपए। 2 लाख? 2 लाख क्यों? रखो, तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है। पैसे पकड़ो, फिर बताता हूँ। क्या करना है सर इन पैसों का? बहन की शादी नहीं करवानी क्या? आपने हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया था। अब ये पैसे लो और अपनी बहन की शादी करवाओ। वैसे शादी कब होने वाली है? सर अभी 3 महीने पहले मंगनी भी हो गया था, तिलक सब दे दिए थे उसको। उसके बाद जैसे ही शादी का तारीख निकला तो बोलने लगा कि बुलेट भी चाहिए, और अगर बुलेट नहीं मिलेगा तो बारात वापस ले जाएगा। बस इसलिए हमको बुलेट देना है शादी में। अब देखिए ना सर, इतनी सस्ती थोड़ी आती है बुलेट। अगर ये मांग थी उनकी तो शादी तय होने से पहले बताते ना, फिर हम अपने औकात के अनुसार शादी तय करते, देख पाते कि हमारे पास जुगाड़ है भी या नहीं। लेकिन उन्होंने शादी तय होने के बाद सीधा यही बोला कि हमको तो दहेज में बुलेट ही चाहिए। और अब सब रिश्तेदारों को पता भी लग गया है, हर जगह कार्ड भी बट गया है। अगर अभी कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारी बहन कोई गलत कदम ना उठा ले, और पूरे समाज में हमारी थूथू होगी वो अलग, कि बाप नहीं है इसीलिए लगता है कि बहन की शादी अच्छे से नहीं करवा पाया। हम ये कलंक नहीं लगाना चाहते अपने मत्थे सर। बस इसीलिए जो भी मांग है ना लड़के वालों की, हम सब पूरा करेंगे और अपनी बहन को खुशी खुशी विदा करेंगे। लड़के वाले क्या कह रहे हैं कि अगर दहेज में बुलेट नहीं देंगे तो वो बारात नहीं लेकर आएंगे? लड़कों वालों ने तो ये भी बोला है कि हमारे घर पे अगर बुलेट नहीं आई तो हम बारात लेकर नहीं आएंगे। बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं, क्या करें और क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। बस माँ को सांत्वना दे रहे थे और आपने सारी बातें सुन ली। सर अब तो माँ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है, दवाइयों पे जिंदा है। हमको डर है कि ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाई और उनको कुछ हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे ना। अब जो भी मांग रहे हैं लड़के वाले, हम उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी ही कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है सर। एक बात बताओ, जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी तो पैसे मुझसे क्यों नहीं मांगे? वैसे भी लड़की की शादी करना ना बहुत धर्म का काम होता है, और अगर ऊपर वाले ने मेरे को इतना सक्षम बना रखा है कि मैं किसी की बहन की शादी में मदद कर सकूं तो ज़रूर करूँगा। क्या है ना सर कि कुछ ही महीने हुए हैं हमें यहाँ पर काम करते हुए, बस हमारी हिम्मत नहीं हुई आपसे बोलने की। बाकी अपने दोस्तों से मदद मांगी हमने, और पता है सर हमने ना एक समय पे उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है। जो भी कुछ चाहिए होता था ना हम उन्हें ला कर देते थे। उनके साथ हमेशा खड़े रहें, भले उनकी खुशी की घड़ी हो या दुख की। लेकिन आज हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो हमारे पास कोई भी नहीं है, सब हमसे कटने लगे। उन्हें ये मतलब ही नहीं है कि हमारे घर में फंक्शन है, शादी है, इसको कोई ज़रूरत हो सकता है, नहीं हो सकता। आजकल ना दोस्ती सिर्फ नाम की हो गई है सर। कोई बात नहीं, अब ये पैसे रखो और अपनी बहन की शादी कराओ।
अगर इसके अलावा कोई और भी ज़रूरत पड़े, चाहे पैसों की सही, तो मुझे आके ज़रूर बताना, ठीक है? शादी तो हो जाएगी सर। हम इन पैसों से अगर बुलेट ला के दे देंगे ना लड़के वालों को, तो बारात आएगी घर पर और इसकी शादी हो जाएगी। लेकिन हम ये करना नहीं चाहते। हम आपसे पैसे लेकर कोई एहसान नहीं रखना चाहते आपका। सच बताए तो आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। हमने जितने लोगों से आपके बारे में सुना है ना, बिल्कुल सच सुना है कि आप सबकी मुसीबत की घड़ी पे हमेशा सामने खड़े रहते हैं, और हमारे साथ भी आप यही कर रहे हैं सर। हमारी मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन क्या है ना सर, हमारी इतनी औकात नहीं है कि आपसे 2 लाख रुपए लेकर अपनी बहन की शादी करवा के आपको ये पैसे वापस भी कर पाए। इसलिए हमें ये पैसे नहीं चाहिए सर। अरे तुम भी तो यहाँ पे ओवर टाइम करते हो ना अपनी बहन की शादी करने के लिए, तो इतना तो बनता ही है। और वैसे भी तुम इतना ओवर टाइम करते हो, तुम तो उसके पैसे भी नहीं मांगते हमसे कभी भी। और जब तुम इतनी ईमानदारी से काम करते हो तो हमारा भी तो फर्ज है ना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तुम्हें देना। ये पैसे ले जाओ और अपनी बहन के लिए बुलेट खरीद लेना। साहब हम नहीं रख सकते इतने पैसे, हम नहीं लौटा पाएंगे इसको। ये पैसे तुमने यहाँ पर रख के ना ये साबित कर दिया कि तुम मुझे कुछ भी नहीं समझते। क्यों? यही बात है ना? साहब वो बात नहीं है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए। हम 2 लाख रुपए नहीं लौटा पाएंगे आपको। अब आप खुद देखिए ना, 15,000 तो हमारी सैलरी है, 10,000 हम गांव में बेचते हैं, और 5,000 में हमारा आने जाने का किराया और जहाँ हम रहते हैं वो रूम भाड़ा चला जाता है। अब ऐसे में ये कर्जा उतारेंगे या घर चलाएंगे? आप खुद समझिए ना साहब। देखो तुम्हें भी पता है, अगर तुम ये पैसे नहीं उठाओगे ना तो तुम्हारी बहन की शादी रुक जाएगी, उसकी बारात वापस चली जाएगी। फिर तुम अपने परिवार को, अपने गांव वालों को क्या मुंह दिखाओगे? सबके सामने तुम्हारी नाक कट जाएगी। तुम यही चाहते हो? सर शर्मिंदा मत कीजिए, बात वो नहीं है। देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके ये पैसा लौटा देंगे, तभी हम ये पैसे रख पाएंगे, वरना तो हमें नहीं चाहिए इतने पैसे। देखो अगर ये पैसे तुमने नहीं लिए ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। उठाओ ये पैसे और जाओ। और हाँ एक बात बताओ, तुम्हारे खुद के परिवार में शादी है और मुझे इनवाइट नहीं करा? हाँ सर बुलाएंगे ना, यही अभी अगला हफ्ता शादी है, आप आइएगा, कार्ड दे देंगे आपको। लेकिन क्या है ना, फंक्शन आपके हिसाब किताब का नहीं है, इसलिए नहीं बताया आपको। सर ये आपकी टेबल से पैसे उठा रहा है और आप इसको कुछ भी नहीं कह रहे हो। अभी शर्मा जी आने वाले हैं ना, उनकी पेमेंट है ये। और तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू सर के सामने इतने सारे पैसे उठा रहा है? कभी इतने सारे पैसे इकट्ठे देखे हैं तूने, जो तूने सीधा टेबल पे से उठा लिया? ये चल रख इसको। उठाए नहीं है, सर ने दिए हमें खुद। अच्छा सर ने दिए तेरे को इतने सारे पैसे? तू होता कौन है बे जो सर तेरे को इतने सारे पैसे देंगे? तुझे क्या लगता है वैसे कि तू किसी कंपनी का मालिक है जो सर तेरे को खुद आकर के इनविटेशन देंगे कि आओ भाई, मैंने ना तुम्हारे लिए टेबल में बहुत सारे पैसे रखे हैं, आकर के ले लो। तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? तेरे को एक बार बोला ना, दोबारा नहीं बोलूंगी। ये पैसे जल्दी से जल्दी टेबल पे रख दे। उठाओ ये पैसे। नहीं बोला ना, उठाओ ये पैसे। और तुम कौन होती हो मेरे ही कैबिन में आके मेरे सामने चिल्लाने वाली? मैं किसको पैसे दूं या किसको नहीं, तुम होती कौन हो मेरे को बताने वाली? ये पैसे मैं शर्मा जी को दूं या नहीं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो तुम यहाँ पर आके इतना हंगामा क्यों कर रही हो भाई? फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है ये, मेरे सामने आज के बाद चिल्ला के बात मत करना। और हाँ, हमेशा जब भी कैबिन में घुसती हो ना तो मेरी परमिशन ले लिया करो नॉक करके। चलो अब जाओ यहाँ से, काम करो अपना। जी सर। देखो तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वैसे भी तुम्हारी बहन की शादी है तो उस पर फोकस रखो, और अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करना। हम भी आएंगे, ठीक है? ठीक है साहब, हम आपका कार्ड लेकर आते हैं। अगले ही हफ्ते शादी है, आना जरूर आप। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है। अरे अपना फोन तो ले जाओ, अपनी अम्मा को फोन कर लो और कह दो उनको कि पैसों का इंतजाम हो चुका है। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है। साहब अगर आपको काम वाली की ज़रूरत हो तो बताइएगा, मैं यही साफ सफाई का काम करती हूँ। हाँ ज़रूरत तो थी, लेकिन एक सेकंड मैं अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ पहले। हाँ अंकिता, वो तुम्हें मेड की ज़रूरत थी ना? हाँ साफ सफाई के लिए।
हाँ तो एक नीचे एक लड़की आ रखी है, एक बार उससे बात कर लो। हाँ आ जाओ, नीचे ही हूँ मैं। अभी आ रही है वो। लो आ गई। हाँ राहुल, कौन बोल रहा था काम के लिए? अरे काजल, तुम यहाँ पर? अरे अंकिता, तुम यहाँ रहती हो? हाँ मैं इधर ही रहती हूँ। एक सेकेंड राहुल, ये मेड के काम के लिए आई थी? हाँ यही आई थी मेड के काम के लिए। लेकिन तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ राहुल, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तुम्हें पता है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। स्कूल भी साथ में किया था और कॉलेज भी साथ में किया था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई काजल, तुम यहाँ पे मेड के काम के लिए आई हो? तुम्हारा तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था ना, तुम्हारे पापा का बिजनेस कितना अच्छा चल रहा था, और आए दिन मैं तुम्हारे स्टेटस देखा करती थी। कभी तुम इस कंट्री में रहती थी, कभी उस कंट्री में। तो मुझे लगा तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा, और एक दिन तुम्हारे स्टेटस दिखना अचानक से बंद हो गए। तो मुझे लगा तुम अपनी लाइफ में बिजी होगी और तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया होगा, इसलिए मैंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं। लेकिन आज अचानक तुम मेड का काम मांग रही हो, वो भी घर घर जा करके। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा काजल, हुआ क्या है? कुछ बातें छुपी रहे तो ही अच्छा है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करना चाहती। अगर तेरे पास काम हो मेरे लिए तो बता, वरना मैं जाती हूँ। अरे काजल सुनो तो सही। अच्छा मैं तुम्हें काम दे दूंगी, उसकी चिंता मत करो, लेकिन एटलीस्ट मेरे को बताओ तो सही, हुआ क्या है? नहीं नहीं अंकिता, मैं तुझे कुछ भी नहीं बता सकती, और इस टाइम मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तेरे पास मेरे लिए काम है तो बता दे, वरना मैं किसी और के यहाँ जाके ढूंढ लेती हूँ। देखो काजल, मुझसे कुछ मत छुपाओ, प्लीज़ बता दो क्या हुआ है। देख अंकिता, मैं इन सब के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। अगर तेरे पास कुछ और बात करने के लिए तो वो कर सकते हैं। काजल, हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं ना, तो मुझसे बात क्यों छुपा रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सही कह रही है अंकिता, आप लोग एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हो और इतने टाइम बाद मिले हो, तो आपको कोई दिक्कत है तो उसको बता सकते हो। हाँ काजल, प्लीज़ बताओ ना, अचानक तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे पापा का बिजनेस तो इतना अच्छा चल रहा था ना, ऐसा क्या हो गया जो अचानक से तुम आज इस कंडीशन में आ गई हो और घर घर जाकर के मेड का काम पूछ रही हो? अंकिता छोड़ो ना, तुम तो एक ही बात पकड़ के बैठ गई हो। तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तुम्हें मेड की ज़रूरत है तो बोल दो, मैं कर दूंगी सारा काम। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना सब कर दूंगी, और जो सैलरी तुम दोगी उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन काम है तो बताओ, ऐसे टाइम वेस्ट करने से मुझे काम तो नहीं मिलेगा ना। और अगर तुम्हें नहीं रखना है तो वो भी तुम मुझे क्लियरली बोल सकती हो, मैं बुरा भी नहीं मानूंगी। काजल, अगर तुम मेरे को इस वजह से कुछ नहीं बता रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे हालातों का मजाक बनाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूँगी। प्लीज़ एटलीस्ट इस नाते तो मेरे को बता दो। पता अंकिता, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे पापा के दोस्त ने बिजनेस में उन्हें धोखा दे दिया। उनके नाम से मार्केट में कितने लोन ले लिए, और फिर कंपनी भी अपने नाम करवा ली। ये सदमा पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। पापा भी अभी हॉस्पिटलाइज हैं और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अब मैं कर्जा भरूँ या उनका ट्रीटमेंट करवाऊँ, बस इसीलिए मुझे काम की ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे पास जो जमा पूंजी थी सब पापा के इलाज में और कर्जदारों को देने में निपट गई। हम मम्मी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो चल बसी, और इस सब का जिम्मेदार पापा खुद को समझते हैं। अब देखो ना, ज़िंदगी क्या थी और क्या से क्या बन गई है। पूरी ज़िंदगी की मेहनत, घर, पैसा, सब कुछ एक झटके में चला गया, जैसे कोई बुरा सपना। लेकिन क्या कर सकते हैं, पेट पालने के लिए और अपनों के इलाज के लिए तो काम करना ही पड़ेगा ना। तो बस यही जाके लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं कहीं जॉब मांगूँ। आज तक कहीं जॉब की नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब जहाँ जाओ वहाँ एक्सपीरियंस पूछते हैं, इससे बेटर यही काम है। इसमें ना कोई डिग्री पूछते हैं और ना ही कोई एक्सपीरियंस। काजल, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे तुम इन हालातों में मिलोगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मैं तुम्हारी ना फाइनेंशियली मदद कर सकती हूँ, तो मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? नहीं नहीं अंकिता, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं ले सकती। तुमने मेरे बारे में मेरी मदद करने के लिए इतना कुछ सोचा, मेरे लिए वही काफ़ी है। वरना तो जिनकी पापा ने उनके बुरे वक्त में इतनी मदद की, उन्होंने भी हेल्प करने से मना कर दिया। ये सब बातें तो खैर एक तरफा हैं। असली बात तो यह है कि मैं तेरे से पैसे ले भी लूँ तो चुकाऊंगी कैसे? ना ही मेरी इतनी कमाई है और ना ही मेरे पास इतनी बचत। बस इसलिए मैं तुझसे पैसे नहीं लेना चाहती। अरे तो कोई बात नहीं, वो पैसे आप मत चुकाना। क्यों अंकिता? हाँ काजल, राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तुमसे कब बोला कि जो पैसे मैं तुम्हें दूंगी वो तुम्हें मेरे को वापस करने हैं? मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, चाहे वो कैसे भी हो। प्लीज़ बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? देख अंकिता, मैं किसी से पैसे नहीं लेना चाहती। मैं अपनी मेहनत से ही जो पैसे मिले वो कमाना चाहती हूँ। मेहनत करके
अर्न करूँगी तो शायद आगे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तेरे पास काम हो तो तू मुझे काम बता दे, क्योंकि मैं मेहनत करके पैसे कमाना चाहती हूँ, ताकि इन फ्यूचर कभी भी बुरा वक्त आए तो मैं तैयार हूँ। पता था मुझे कि तुम मुझसे पैसे कभी नहीं लोगी। जानती हूँ मैं तुम्हें बचपन से कि तुम कितनी ज़िद्दी हो, जो ठान लेती हो वो करके रहती हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें काम दूंगी वो तो करोगी ना? हाँ हाँ, मुझे अगर पैसे मिलेंगे तो मैं तेरा वो काम क्यों नहीं करूँगी। हाँ तो देखो, तुम्हें मैं एक पार्सल दूंगी, तुम्हें करना क्या है, वो मेरी फ्रेंड को डिलीवर करना है। यही पास वाली सोसाइटी है ना, वहीं पे मेरी फ्रेंड रहती है। तुम्हें बस वो पार्सल डिलीवर करना है और उसी पार्सल के अंदर ना मैं तुम्हारे पैसे डाल दूंगी। वो पार्सल डिलीवर करने से पहले एक बार वो बॉक्स खोल लेना और अपने पैसे ले लेना, ठीक है? चलो मेरे साथ। अरे कितनी देर से एड्रेस ढूंढ रही हो, मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ है, कहीं गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया अंकिता ने। एक काम करती हूँ, इसके अंदर चेक कर लेती हूँ। इतने सारे पैसे कौन देता है डिलीवरी के? शायद इसमें सही एड्रेस है। अंकिता भी ना। काजल, ये पैसे मैंने तेरे लिए रखे हैं। मुझे पता है कि तू कितनी जिद्दी है। अगर ये पैसे मैं तेरे को सामने से ऑफर करती तो ये पैसे कभी भी तू एक्सेप्ट नहीं करती। और प्लीज, मैं चाहती हूँ ये पैसे तू अपने पास ही रख ले। तेरे को वापस आने की जरूरत नहीं है और ये पैसे लौटाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तेरी दोस्त हमेशा तेरे साथ है। और हाँ, आगे भी अगर तेरे को मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक तू मेरे दरवाजे में आ सकती है। मेरे दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं।